एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मारुति हॉस्पिटल में हुई अनोखी सर्जरी। भोपाल मारुति हॉस्पिटल पटेल नगर रायसेन रोड में कठिन परिश्रम के बाद वरिष्ठ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में सर्जरी की गई। इस बीमारी का नाम ऑस्टियोक्रोडोमा ऑफ राइट स्कैपुला। ये बीमारी पिछले 15 साल से 43 वर्ष राकेश सैनी को थी। कई अस्पतालों में बताने के बाद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। मारुति हॉस्पिटल में दिखाने के बाद इस बीमारी का सफल ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई। अस्पताल के डायरेक्टर भवानी सिंह रघुवंशी, अजमेर सिंह रघुवंशी, अशोक रघुवंशी, आकाश अग्रवाल ने बताया कि हमारी पूरी टीम में डॉक्टर सुनील रघुवंशी एनेस्थीसिया, डॉक्टर राहुल अग्रवाल एमएस ऑनको, डॉक्टर संजीव महावर एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अपूर काटरे एमडी मेडिसिन, डॉक्टर अंकित जैन एमएस जनरल सर्जन, डॉक्टर जुबेर भुट्टो, डॉक्टर इंदर सिंह, डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर, डॉक्टर रागनी मौर्य, समस्त नर्सिंग स्टाफ एवं ओटी टीम के सहयोग से इस सर्जरी का सफल ऑपरेशन हुआ, जो मारुति हॉस्पिटल की एक बड़ी उपलब्धि है। अब रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं माननीय सभी डायरेक्टर की ओर से सभी डॉक्टर्स एवं नर्सिंग एवं ओटी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअल में लास्ट 15 साल से मेरे को ये डिजीज थी, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया मारुति हॉस्पिटल में। इन्होंने मेरे को अच्छा गाइड किया। सबसे पहले एनएसवी करवाया, बायोप्सी करवाई, उसके बाद इन्होंने सर्जरी का रिकमेंड किया और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रही। बहुत पेनलेस रही, बहुत इन्होंने केयर किया। इनका जो जो स्टाफ है बहुत फ्रेंडली टाइप बिहेव किया है, अच्छा काम किया है। तकलीफ से क्या है कि मेरे को एक तो थोड़ा एस्थेटिक लुक नहीं था, प्लस अनकंफर्टेबल फील होता था सोने में, उठने में, चलने में, और काफी मतलब ये टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा था। इसका लास्ट स्टेज ये आ रहा था कि ये जाके बैकबोन पे टच होने वाला था। ये सर्जरी के अलावा इसके अलावा रास्ता हो, दूसरा रास्ता इनका निकालने के अलावा इस तरह। मैंने ट्रीटमेंट पहले भोपाल फ्रैक्चर में भी चेकअप करवाया था, एम्स में भी करवाया था, बट मेरा वहाँ कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं हुआ। एट लास्ट मेरे को यही कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, इनका गाइडेंस तो कुछ काम आएगा और मेरे लिए कुछ आगे फायदा। अब एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, काफी कंफर्ट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राकेश सैनी। जी हाँ, इनको ओस्टियोकोंड्रोमा था, जिसको एंजियोस्टोसिस भी बोलते हैं, स्कैपुला का बैक बोन में। तो ये इनको काफी 15 साल से था, जो कि उस समय 1 mm का था। वो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में वो लगभग 6 सेंटीमीटर का हो गया था। तो वो उसकी वजह से उनकी जो मांसपेशी थी उनमें कंप्रेशन आ रहा था, नसों में दबाव हो रहा था, और वो बढ़ते बढ़ते अब वो थोरेसिक कैविटी की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनको काफी समस्या हो रही थी, अनकंफर्टेबल हो रहा था, उस करवट लेट नहीं पाते थे वो। तो उसके लिए फिर हमने प्लान किया है, एमआरआई कराई, बायोप्सी ली। पहले हमने डायग्नोसिस कंफर्म करी, वो एग्जोस्टोसिस था, ऑस्टियोकोंड्रोमा था, स्कैपुला बोन का। फिर उसको प्लान किया, हमारे साथ पूरी मारुति की टीम थी, स्टाफ था, एक ऑन्को सर्जन भी हमारे साथ टीम में सर्जरी में थे, एनेस्थेटिक थे हमारे साथ सुनील रघुवंशी सर, और काफी उसको पूरा जड़ से जो बेस रहता है, जो ट्यूमर रहता है, उसको पूरा हमने निकाला और उसको फिर से बायोप्सी के लिए भेजा है कंफर्म करने के लिए, और ऑपरेशन प्रॉपर सक्सेसफुल रहा है और पेशेंट उसके बाद टोटली कंफर्टेबल है। जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन बस ये है कि जो ट्यूमर बढ़ रहा था वो अगर बढ़ते बढ़ते थोरेसिक कैविटी में जाता तो वो और उससे अलग कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। इस प्रकार के बहुत ही रेयर मरीज देखने को मिलते हैं। लिटरेचर में भी इनके जो स्टडीज हैं बहुत ही रेयर हैं। स्कैपुला का जो ऑस्टियोकोंड्रोमा है वो बहुत ही रेयर डिजीज है। डॉक्टर संजीव महावर। हाँ, डेफिनेटली। सबसे पहली चीज तो जैसे मैं बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, सबसे पहले मैंने उनको देखा तो क्योंकि एक रेयर टाइप की चीज थी, जैसे हमारे ऑर्थोपेडिशियंस ने भी बताया, उनको सर्जन्स ने भी देखा, पूरा उसको इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद जो हमारी डायग्नोसिस बनी वो काफी रेयर टाइप की थी, तो उससे वैसे भी वो बहुत डरे हुए थे। तो एक एंजाइटी का पार्ट काफी ज्यादा था। काफी जगह डिस्कशन भी किया, उन्होंने सलाह भी लिया, काफी टाइम भी उसमें
डिवोट किया कि कुछ और ऑप्शंस उसका निकल सके, पर फाइनली सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो उनको एक फेमिलियर एनवायरनमेंट दिया हमने कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी काम है अपन बड़े कंफर्टेबली करेंगे, इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते थे, सब कुछ एक बार एक्सप्लेन करके डिस्कस करके एक फाइनल सहमति बनी और उसके बाद सर्जरी के लिए लिया बड़े कंफर्टेबली। उनका भी कॉपरेशन उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबली सर्जरी हुई। हमारे सर्जन्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, पेशेंट ऑपरेट होने के बाद भी बड़े अच्छे से एनेस्थीसिया से भी आउट आए और आईसीयू में भी 1-2 दिन का उनका स्टे था जिसमें कोई पेन। एडमिट हुए थे, एडमिट होने के बाद सेकंड और थर्ड डे ऑलरेडी डायग्नोज कर चुके थे, करने के बाद सेकंड थर्ड डे ऑपरेशन प्लान किया, उसके बाद 2 दिन आईसीयू में रखा हमने, उसके बाद हमने पेशेंट कंफर्टेबल थे, देन हमने वार्ड में सर्जरी में लगभग हमको 1.5 घंटे के अराउंड लगा, 1.5 से 2 घंटे पूरा ओवरऑल, और उसके बाद पेशेंट बड़े कंफर्टेबली आउट। कारण तो सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ है, किसी को भी कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, बाकी हमारे सर्जन्स ऑर्थोपेडिशियंस हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबली मतलब ज़्यादा अच्छे से इसको डिटेल एवेल्यूएट कर सकते हैं। यस, महिलाओं में भी हो सकती है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है इसका। जनरली यंग एज में, बच्चों में, चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलती है, एडल्ट्स में इतनी मिलती नहीं है, इसलिए रेयर है थोड़ी। सर्जरी इसका एक ऑप्शन है, अगर मास ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको ऑपरेट करके ही उसको निकाल सकते हैं, वही इसका फाइनल ट्रीटमेंट है। उसको जितने अच्छे से एक्सरसाइज कर दिया जाए, जड़ से उसको निकाल दिया जाए, तो फिर पूरा दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। एक तो डिसीज ही रेयर है और उसके बाद भी अगर रिकरेंस भी होता है तो बहुत ही रेयर चांसेस है उसके कि अगर रिकरेंस